बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में अपने दम पर ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर इंडी गठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही थी कि मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन समूह इंडी के साथ जाएंगी। कांग्रेस की कोशिश थी कि मायावती को साथ लाया जाए, लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने वाली हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए। लोग भी सावधान रहें। खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। माया का अकेला चुनाव लड़ना मतलब विपक्षी गठबंधन का खेल खराब, क्योंकि सपा बसपा और कांग्रेस के सियासी गठबंधन को चुनावी नजरिए से बेहद मजबूत माना जा रहा था। विपक्ष का प्लान ये था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल किया जाए। चर्चा इस बात की थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस समूह में शामिल हो जाती है तो मुस्लिम और दलितों के बड़े बिखराव को रोका जा सकता है। यही कारण है कि मायावती के फैसले पर समाजवादी पार्टी बीएसपी पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा रही है। नहीं, हमने आरोप नहीं लगा। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो बसपा को मिटाना चाहती है, डरती है बसपा। बसपा यूपी में 4 बार सत्ता में रही है, घबरा गए हैं बसपा के, भाजपा और आरएसएस के लोग। तो वो बसपा को मिटाने के लिए षड्यंत्र किए। उनका षड्यंत्र, कुछ षड्यंत्र दूर से हट के किसी के ऊपर दाव किया जाता है, कुछ षड्यंत्र सट के किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए विवश कर दिया है बहन जी को उन्होंने कि आप किसी कतार में मत चली जाइएगा तो हो सकता है 10-20 आपके भी सांसद दिल्ली पहुंच जाएं और उनको मिटाना है बसपा को। भाजपा चाहती है बसपा मिटे, वो मिटा सकती नहीं। तो जब हम नेतृत्व करें या कोई भी नेतृत्व करे, हम जब निर्णय गलत लेंगे तो उसका खामियाजा हमारे ऊपर पड़ेगा। हमारा निर्णय था कि विधानसभा में अकेले लड़ेंगे और उस निर्णय से जो उपलब्धि आई वो एक विधायक, जिस उत्तर प्रदेश में इतना परफॉर्मेंस जिस दिन पहला चुनाव बसपा लड़ी है तब भी नहीं था। सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासत की एक दूसरी तस्वीर सामने आती। वैसे बहुजन समाज पार्टी के 2014 और 2019 के वोट प्रतिशत 0 और 10 सीटों पर तकरीबन बराबर रहे थे। ऐसे में अगर सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर सियासी मैदान में उतरती तो बसपा के 19% वोटों से कई सियासी समीकरण साधे जा सकते थे। अक्सर माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह मुस्लिम और दलित प्रत्याशियों पर दांव लगाती है, उससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सियासी गणित गड़बड़ाता है। इस बार यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन में है, इस उम्मीद के साथ कि मुस्लिम वोटों को हासिल किया जाए। ऐसे में माया को भी साथ लाने की कोशिश हुई। पिछले चुनाव में देखें तो जातिगत समीकरण को साधते हुए बसपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, और ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में भी अगर बसपा इस तरह प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मतदाताओं में सेंधमारी तय है, जो कि सियासी नजरिए से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं है। एएम रिपोर्ट।